सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में आपको गेंदे के फूल की उन्नत खेती किस तरीके से करनी है इस विषय में जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक आप बने रहिएगा। गेंदे की उन्नत खेती किस तरीके से करनी है इस विषय में आपको लगभग 14 से 15 पॉइंट की जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों हो सकता है कि सारी जानकारी इस वीडियो में कंप्लीट ना हो पाए, इसलिए 2 से 3 वीडियो इसके आएंगे। सारी वीडियो आप देखिएगा तभी आपको कंप्लीट जानकारी हो पाएगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम 4 से 5 पॉइंट पर बात करेंगे दोस्तों। जैसे कि पहला पॉइंट होगा हमारा कि कौन से मौसम में गेंदे की खेती करना उचित रहेगा जिससे आपको अच्छा मंडी भाव मिले और अच्छा आप लाभ कमा पाएँ। उसके बाद हम बात करेंगे कि उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं दोस्तों, फिर खेत की तैयारी किस तरीके से करनी है, फिर गेंदे के पौधे की नर्सरी किस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं, फिर इसकी रोपाई किस तरीके से करनी है। इन पॉइंटों पे आज हम चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। कि दोस्तों हम जो पारंपरिक खेती करते हैं उसमें जो प्रॉफिट होता है उससे कई गुना प्रॉफिट हम फूलों की खेती से कमा सकते हैं दोस्तों। और जो गेंदे के फूल होते हैं इनकी डिमांड पूरे वर्ष भर बढ़नी होती है, क्योंकि पूजा पाठ के अलावा इनकी जो डिमांड है दोस्तों निजी एवं सरकारी संस्थानों में स्वागत के रूप में, सजावट के रूप में, शादी ब्याह में इसका सजावट के रूप में इनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो लगभग हमें 50 से 100 रुपये के बीच में इसका मंडी भाव मिलता रहता है। इसमें कुछ औषधि गुण भी पाए जाते हैं, इनको उपयोग कुछ औषधि कार्यों में भी किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हम बिना समय गंवाए बात करते हैं कि हमें किस मौसम में इसकी खेती करनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि हमें गेंदे की फसल किस मौसम में लेनी चाहिए। तो देखिए पूरे भारत में हम जो है पूरे वर्ष भर गेंदे की फसल ले सकते हैं दोस्तों। इसमें पौधे के विकास के लिए जो कम से कम तापमान की आवश्यकता होती है वो 18 से 20 डिग्री सेल्सियस की होती है, और अधिकतम जो तापमान होना चाहिए वो 35 से 40 डिग्री के सेल्सियस के आसपास होना चाहिए दोस्तों। तो पौधे का विकास जो है वो अच्छा हो जाता है। यदि हम गर्मी के मौसम में फूल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें गेंदे की जो नर्सरी है जनवरी माह में तैयार कर लेनी चाहिए दोस्तों, और लगभग 20 से 25 दिनों में नर्सरी तैयार हो जाती है। इसकी रोपाई हम फरवरी के माह में अगर करते हैं तो हमें लगभग मई से जून तक लगातार फूल प्राप्त होते रहते हैं। ठीक है, रोपाई के लगभग 35 से 40 दिन के बाद ही हमें फूल मिलना स्टार्ट हो जाते हैं यदि हम अच्छी किस्मों का चुनाव करें। देखिए गर्मी के मौसम में जो है गेंदे की फसल लेना थोड़ा कठिन काम हो जाता है, क्योंकि इसमें पानी की आवश्यकता भी हमें अधिक पड़ती है और फूल का जो आकार दोस्तों वो छोटा हो जाता है, लेकिन डिमांड अधिक होने के कारण मंडी भाव इसका हमें अधिक मिलता है। यदि हम बारिश के मौसम में फूल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें गेंदे की जो नर्सरी है वो जून माह में कंप्लीट कर लेनी चाहिए। फिर रोपाई यदि हम जुलाई में कर लेते हैं तो हमें जो इसके फूलों की जो प्राप्ति है सितंबर से अक्टूबर तक लगातार होती रहती है दोस्तों। सर्दी के मौसम में फूल प्राप्त करना है तो जो इसकी नर्सरी है दोस्तों वो हमें सितंबर माह में कंप्लीट कर लेना चाहिए और अक्टूबर में इसकी रोपाई करना चाहिए। यदि हम अक्टूबर में रोपाई करते हैं तो हमें जनवरी से फूल मिलना स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। नंबर पर हम बात करें कि गेंदे के लिए कौन सी हम उन्नत किस्मों का चुनाव करें, तो सबसे पहले जो उन्नत किस्म है दोस्तों वो आप लगा सकते हो इंडो सीड का आता है टेनिस बॉल करके, वो आप लगा सकते हैं। सेकंड नंबर पे नामधारी कंपनी का आता है दोस्तों अफ्रीकन मैरीगोल्ड, वो भी आप लगा सकते हैं। इंडो सीड का ही आता है दोस्तों एक ऑरेंज बॉल, वो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद में आता है कलकत्ता मैरीगोल्ड, वो भी आप लगा सकते हैं। फिर पूषा के अलावा पूषा बहार, पूषा बसंती, पूषा नारंगी, ये भी किस्में आप लगा सकते हैं दोस्तों। कि दोस्तों तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि आपको खेती तैयारी किस तरीके से करनी है। तो देखिए जिस मिट्टी का आप चुनाव कर रहे हैं गेंदे की फसल लेने के लिए उसका पीएच जो है 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए, तो ये आपको अच्छा उत्पादन मिल पाएगा। और जिस मिट्टी पर हम खेती कर रहे हैं उसकी हमें गहरी जुताई कर लेनी चाहिए मल्टी प्लाऊ के द्वारा या फिर हल चलाकर। उसके बाद में हमें लगभग 2 कल्टीवेटर ऊपर से चलाना चाहिए दोस्तों, और फिर रोटावेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरा कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद पाटा लगाकर मिट्टी को समतल कर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जो अंतिम जुताई रहेगी उससे पहले आपको प्रति एकड़ लगभग 10 से 12 टन गोबर की सड़ी हुई खाद भी डालना है। तो क्या करना है 50 किलो DAP लेना है दोस्तों, फिर 100 किलो आपको सिंगल सुपर फास्फेट लेना है, 25 किलो पोटाश लेना है दोस्तों, और 25 किलो यूरिया लेना है। ये सारी चीज़ें मिक्स करके आपको बेड बनाने से पहले अपने खेत में छिड़काव कर देना है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं कि हमें गेंदे की नर्सरी किस तरीके से तैयार करनी है। तो देखिए नर्सरी तैयार हम 2 तरीके से कर सकते हैं। तो पहला जो पारंपरिक तरीका होता है क्यारी बनाकर उससे कर सकते हैं, या तो हम प्लास्टिक ट्रे के द्वारा कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन जो प्लास्टिक ट्रे के द्वारा यदि हम नर्सरी तैयार करते हैं तो इसमें लगभग 90 से 95% तक हमें स्वस्थ पौधे मिलते हैं, और यदि हम क्यारी बनाकर करते हैं तो लगभग 60-70% ही हमें जो है स्वस्थ पौधे मिल पाते हैं दोस्तों। तो मेरे हिसाब से जो है प्लास्टिक ट्रे में नर्सरी तैयार करना उचित होगा। इसमें आपको क्या करना है, प्लास्टिक ट्रे लेना है दोस्तों, ये छोटे बड़े हर प्रकार से आपको मिल जाते हैं।
इसके बाद में आपको नारियल का भूसा लेना है, जिसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबरी खाद आपको मिला लेना है। दोनों मिलाकर थोड़ा सा इसमें पानी आप मिला दें दोस्तों, ठीक है। फिर प्लास्टिक ट्रे में भर दीजिएगा, लगभग आधा सेंटीमीटर प्लास्टिक ट्रे को आप खाली रखिएगा। उसमें आप गेंदे के बीज डालिएगा। ध्यान रखिएगा जब भी आप नर्सरी तैयार करें तो जो बीज है गेंदे के उसको आप उपचारित कर लें दोस्तों। आप उसे थीरम से भी उपचारित कर सकते हैं या फिर कार्बेंडाजिम से भी उसको आप उपचारित कर सकते हैं दोस्तों। बीज डालने के बाद में उसे आप जो है ट्रे को हल्की सिंचाई करके फुवारे से आपको सिंचाई करना है। उसको आप पन्नी से ढक दें दोस्तों। पन्नी से इस तरह से ढकें आपकी इसमें बाहर की हवा ना लगे उसमें, और ना ही कोई धूप लगे या कोई कीट पतंग उसमें जाए। तो उसे ढकने के बाद में आपको 3 से 4 दिनों के लिए छाँव में रख देना है। 3-4 दिन के बाद पन्नी हटाकर आपको देखना है, यदि सारे बीज अंकुरित हो जाते हैं दोस्तों तो दिन में 2 बार उसकी हल्की सिंचाई आपको करनी है, और लगभग 2 से 3 घंटे तक दिन में 2 बार उसको धूप भी आपको दिखाना है दोस्तों। जब हमारी नर्सरी 10 से 12 दिन की हो जाए तो कीटनाशक के रूप में आपको 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर नीम का तेल का छिड़काव इसमें करना है दोस्तों आवश्यकता अनुसार, या तो फिर आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर मैकेजिब जो है उसका छिड़काव आपको करना है, ताकि कीटों से आपकी नर्सरी बची रहे। और नर्सरी में हमारे पौधे अच्छे से ग्रो करें, इसके लिए जब नर्सरी हमारी 15 से 20 दिन की हो जाए तब हमें इसमें 19-19 का भी छिड़काव करना है। साथ ही इसमें कोई भी अच्छी कंपनी का ह्यूमिक एसिड भी आप छिड़काव करें दोस्तों आवश्यकता अनुसार, जिससे हमारी नर्सरी अच्छे से ग्रो करे और हमें अच्छे स्वस्थ पौधे प्राप्त हो। जब हमारी नर्सरी 15 से 20 सेंटीमीटर की हो जाए, जब हमारे पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर के हो जाए तो इनका हमें प्लांटेशन खेतों में कर देना चाहिए दोस्तों। लगभग 20 से 25 दिनों में हमारी नर्सरी जो है वो तैयार हो जाती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतनी ही जानकारी दोस्तों। अगली जानकारी आपको अगली वीडियो में मिलेगी, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।